दीक्षा दिवस का पावन दिन है, भक्तों का त्योहार है ये संयम की जीत का दिन है और कर्मों की हार है ये। गुरु के आशीषों की छाया जिस दिन तुमने पाई थी, उस दिन की पावन यादों का एक अनुपम उपहार है ये। उस दिन की पावन यादों का एक अनुपम उपहार है। पूज्य आचार्य वर्य दिव्य तपस्वी श्री सुंदर सागर जी महाराज। एक शब्द में अगर इनके बारे में कुछ कहना चाहूँ, कम से कम तो मात्र इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बाहर दिखता है अगर उसकी प्रशंसा की जाए तो संभवतः बहुत कम है, लेकिन जो मैंने अंतरंग से महसूस किया है, उनके साथ कुछ समय रुक करके महसूस किया है। पहले मैं भी समझता था कि बाहर जब 10 लोग देखते हैं तो हम लोग अपने व्यवहार को बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमारे चरित्र का पता तब चलता है जब हम एकांत में होते हैं, अकेले होते हैं। अभी लोहारिया में हमारा प्रवास था और लंबे समय की अस्वस्थता के बाद मैं महाराज जी के पास पहुंचा। रात्रि काल था, लगभग मुझे ध्यान है 11:30-12 बज रहे होंगे। मैं निद्रा में था और उस समय अचानक मेरी किसी आहट से और स्पर्श से निद्रा खुली। तो जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि रात्रि के 12-12:15 बजे पूज्य महाराज श्री मेरे पैर दबा रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य, में उठ करके बैठ गया। मैंने उनसे क्षमा याचना करी, इतने बड़े आचार्य होकर आप मेरे पैर दबा रहे हैं। फिर भी वो नहीं माने और उसके बाद पैर दबाते रहे। मैं सो गया, मैं लेट गया, क्योंकि थकान भी थी और स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, इसलिए पता ही नहीं चला कब निद्रा भी आ गई। सुबह उठा तो जब मैं सामायिक के लिए बैठने वाला था तो मेरी दृष्टि पुनः पड़ी तो वे महाराज जी पुनः मेरी कमर आदि दबा रहे थे। जब लगातार 3-4 दिन 5 दिन रात में रुकने के बाद प्रतिदिन यही घटनाक्रम चलता रहा, तो आज यहाँ पर बैठ के जब मैं उनके दीक्षा दिवस की स्मृति रख रहा हूँ, उनके 26वें दीक्षा दिवस पर ये उद्गार अपने व्यक्त कर रहा हूँ, तो मेरे मन में वो एक ही घटना याद आ रही है कि इस प्रकार की वैयावृत्ति की भावना रखने वाला, इस प्रकार की सेवा की भावना रखने वाला, इस प्रकार की आत्मीयता की भावना रखने वाला दुनिया में वास्तविकता में अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे पूज्य सुंदर सागर जी महाराज जो मेरे हृदय में अंतरंग तक बसे हुए हैं, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संयम के जिन सोपानों को 26 वर्षों में आपने चढ़ा है और आगे आगे तक भी संयम के साथ आपका जीवन बना रहे। वो संयममय जीवन ना आदि व्याधि है, बस यही तमन्ना है कि तेरा मरण समाधि हो, कि जब तक आपका जीवन है तो वो संयममय रहे और सभी प्रकार की आदि व्याधि से रहित। जैसे आप हमेशा उत्साहित रहते हैं, हमेशा ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं, युवा शक्ति को हमेशा हमेशा धर्म की ओर आकर्षित करते हैं, और स्वाध्याय में जिस प्रकार से आपने तत्वरुचि लोगों के अंदर जागृत करी है, संघस्थ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को जिस प्रकार से आपने स्वाध्याय के प्रति बिल्कुल एकदम निष्णात करके तैयार किया है, ऐसी आपकी यह ऊर्जा सारी दिगंबर जैन समाज को, सारी समाज को एक नई चेतना जागृत करे। यही आपके दीक्षा दिवस पर मेरी भावना है। बारंबार आपके चरणों में, मैं छोटा था लेकिन आपने मुझे बड़ा बना करके रखा। बस प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं बड़ा बन पाऊँ न बन पाऊँ, लेकिन आपके जैसा बड़प्पन मेरे अंदर आ जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य आचार्य के चरणों में दीक्षा दिवस की अनेक शुभकामनाओं के साथ नमोस्तु।